हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट मींस लाइट हमेशा कैसे चलती है, किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है द टेंडेंसी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। मीडियम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फिर आती है बात करते हैं लाइट बीम की। तो लाइट बीम किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो बंडल ऑफ सेवरल लाइट रेज। यहाँ पर कई रे लाइट रेज को अगर हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो लाइट बीम कहलाती है। लाइट रे क्या होता है, जैसा सिंपल एक नैरो बीम, अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे। यहाँ पर है, देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा क्या है, एक सरफेस है ना, एक सॉलिड सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस साइड पॉलिश है। तो ये इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, और ये इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, रिफ्लेक्शन है ये। और लाइन सेम प्लेन, मतलब तीनों सेम प्लेन में लाई करती है। यहाँ पर बताया प्लेन सरफेस में एंगल आई और आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। आई और आर हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, और डिफ्यूज सरफेस क्या होता है, डिफ्यूज सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो पूरी तरह स्मूथ नहीं है। इसमें अगर तुम बनाओगे तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर इसके लिए तो सेम है, लेकिन ये जो दूसरी रे, कई रे आएगी इस सरफेस पे, तो दूसरे के लिए ये जो I1 बनेगा और ये I1 बनेगा, मतलब यहाँ पर I1 I इज नॉट इज इक्वल टू I1। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया ये, डिफ्यूज। ऐसा ऐसा सरफेस जो इरेगुलर है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन किया गया है, पहला होता है रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल डिवाइस मैंने रखा है। जब भी रे ऑफ लाइट अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होगी, जब भी लाइट डाइवर्ज करेगी तो समझ जाना वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप किसी मिरर के सामने अगर किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को रखते हो तो वो एक तरह का क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी, रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट जा रही है, किससे जाएगी, ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो सकता है, या तो लेंस हो सकता है या तो मिरर हो सकता है। पहचानने का तरीका क्या है, अगर कभी भी रे, याद रखना, कभी भी रे अगर डाइवर्ज हो रही है तो समझ जाना डाइवर्जिंग रे का मतलब है वो जो ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट निकल रही है वो कैसी है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और कभी भी अगर मतलब वो रियल, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रियल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा। और जब भी लाइट कन्वर्ज होगी, मतलब मिलेगी, तो उसकी जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये डॉटेड क्या बनाया गया है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस या तो लेंस या मिरर हो सकता है। तीसरी बात है कि अगर अगर मान लो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ऑब्जेक्ट रखा गया था इंफिनिटी पे। ठीक है, कभी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रे। तो जब भी इंसिडेंट रे अगर तुमको दिखाई दे कि पैरेलल है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई है वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट जो रखी होगी वो कहाँ होगी, इंफिनिटी में रखी होगी। ये डॉटेड का मतलब क्या है, ये तुमको बता रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये कौन सा एग्जांपल हो गया, रियल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। और ये है जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखते हैं तो उससे पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में बताया गया है कि प्लेन मिरर क्या होता है। ये देखो आप देख सकते हो, ये प्लेन मिरर है, एक साइड पॉलिश है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस में खड़ा उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, जहां पर उसकी इमेज बनेगी उसको इमेज डिस्टेंस कहेंगे। जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उतनी ही इमेज डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, एबीसी ऐसे लिखा हुआ है, अगर तुम मिरर के सामने ऐसे रखे हो तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, ऐसा इमेज जो इमेज
वर्चुअल इमेज का मतलब होता है ऐसा इमेज जो मिरर के अंदर बने, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये सारी इमेज जो बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, वो कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब अंदर की तरफ बन रही है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी सी, अगर इस तरह का रखा गया है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा, ऐसा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो सी ऐसा था तो सी, देखो पहले सी था तो सी बना, बी ऐसे दिख रहा है तो ये ऐसे बनेगा, ए तो ऐसे ही था। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बन रहा है, उसका इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो ये किसमें होती है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर की तरफ दौड़ता हुआ u वेलोसिटी से आ रहा है ना, तो इसकी इमेज कितनी वेलोसिटी से दौड़ेगी, इसकी इमेज जो बनेगी, देखो अगर ये नहीं रहता तो इमेज कहाँ बनती है इसकी, इसकी इमेज जितनी दूर में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसकी इमेज अगर पीछे बने, है ना, वर्चुअल बने, मतलब इसको वर्चुअल कहते हैं, रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वर्चुअल इमेज है, तो जितनी दूर यहाँ पर v है, अब यहाँ पर इसका इमेज बना हुआ है, तो ये दौड़ता हुआ u वेलोसिटी से 10 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, मान लो, ठीक है ना, मान लो ये 10 की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट दौड़ता हुआ इस साइड मिरर की तरफ आएगा, तो इसकी इमेज इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से दौड़ते हुए आएगी, 10 + 10 20, यानी इमेज जो बनेगा वो 20 की स्पीड से इसकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दौड़ता हुआ 10 की स्पीड से आ रहा है, इसकी इमेज भी 10 की इसकी तरफ से आएगी ऐसे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बनेगी। तो आप बात करते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। देखो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के हमको पढ़ना है, कनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है इस तरह का, ठीक है, स्पेरिकल शेप का, फुटबॉल शेप का ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसका एक सेंटर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बीच से कट कर दे रहे हैं ऐसे, तो अपने को दो पार्ट मिला, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको पॉलिश कर देंगे, एक बार अंदर से पॉलिश कर देंगे, एक बार बाहर से पॉलिश कर देंगे, दोनों अलग सेपरेट कर लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो पार्ट मिला, ये जो मिला है ये कनकेव है, क्योंकि देखो केव लाइक स्ट्रक्चर है, इस साइड तुमने पॉलिश कर दिया है, इस साइड जो बनता है, अब देखो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो, ठीक है, और इस पे जो इसकी जो सेंटर होती है उसको अपन पोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसी भी मिरर का, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये इस तरह का मिरर है। एक्चुअली में स्पेरिकल ग्लास था, है ना, स्पेरिकल ग्लास था। ठीक है, आप फुटबॉल समझ लो, स्पेरिकल फुटबॉल समझ लो, उसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उसी सेंटर को अपन सी कहते हैं। जब अपन कट करेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कट कर सकते, किसी भी पार्ट को ले लो, आपने ये पार्ट लिया, ये सा, तो इसका भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, देख लो, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, यहाँ था। तो कितनी भी छोटी सी भी पार्ट ले लो, इसको हम कहते हैं अपर्चर, दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ अपर्चर। ये क्या है, साइज नहीं, ये जो साइज उनको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, लिख लो, ये है अपर्चर। ठीक है, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज नेगेटिव क्यों लिखा है, इसका कारण बता रहा हूँ। देखो ये ऐसे करके बनाया गया है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट खड़ी होगी, मान लो खड़ा होगा जो भी, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, दिस इज यू, है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप देखो रे इससे जाएगी ऐसे करके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, देखो एक बार फिर से बना रहा हूँ, ये इस तरह का कनकेव मिरर था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब ये पोल कैसे बनाया जाता है, पोल बनाने के लिए हमको हमेशा सेंटर लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये अपर्चर का सेंटर यहाँ आया तो इसको हम पोल कहेंगे, मान लो ये छोटा सा अपर्चर है तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो ना, जो उसका सेंटर होगा उसको अपन पोल कहेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर आया है इसलिए इसको हम पोल कहेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देंगे तो एक एक्सिस मिलेगा जिसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये दोनों का जो सेंटर होता है उसको अपन फोकस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ कहेंगे, स्मॉल एफ। इसको आप नोट कर लो पहले, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, ये नोट कर लो आप।
ठीक है, चलो अब देखो, है ना, ये सारी चीज हो गई। तो रे यहां से जा रही है, ठीक है, ऐसे करके रे गई है, टकराएगी, बाउंसिंग बैक होगी इस साइड। तो आप देखो, ये जब अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करते हैं, लाइट इधर से जा रही है, मेजरमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लाइट इस साइड से जा रही थी, मेजरमेंट अपोजिट साइड से हो रहा था। देख लो ध्यान से, जब भी ऐसा कंडीशन मिले, आपको वो सारी चीज को क्या लेना है, नेगेटिव। अब देखो, लाइट यहां से गई थी और आप मेजरमेंट यहां से अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो u क्या है, u ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को u कहेंगे। और u देखो कहां से मेजरमेंट करना है, सारी मेजरमेंट हम पोल से करने वाले हैं, तो इसको रेफरेंस मानो। आप इस साइड जा रहे हो, या तो आप ऐसा समझ लो, लेफ्ट हैंड साइड कन्वेंशन नेगेटिव लिया गया है, राइट हैंड साइड कन्वेंशन पॉजिटिव लिया गया, ऊपर साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जा रही है, मेजरमेंट इधर कर रहे हो, इसलिए u क्या हो गया, नेगेटिव। f नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, यहाँ पर कहीं फोकस रहा होगा इस साइड, है ना, अपन यहां से अपोजिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। कभी भी रे ऑफ लाइट के अपोजिट अगर तुम मेजरमेंट करोगे, याद रखना ये रे ऑफ लाइट है और ये मेजरमेंट की डायरेक्शन है, दोनों अगर अपोजिट होगी तो हमेशा याद रखना उस समय हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब v नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है, रे डायग्राम में बता देंगे। ठीक है, तो v हर पोजीशन पे क्या बनेगा, ऑल पोजीशन पे v क्या बनने वाला है, नेगेटिव। मतलब v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखे हो तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा ही, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब आता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। मतलब आपने 10th में ऐसा पढ़ा है कि इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, और वो बड़ा बनता है और वो वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा वर्चुअल। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो आप, ये ऐसा है इस तरह से, है ना, ये इस तरह से है कि नहीं। चलो देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को तुम मिरर से पहले ही रखोगे, यहाँ पर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा, रे ऑब्जेक्ट से जाएगी। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को यू कहेंगे, तो ये अपना पोल था। अब देखो, पोल से मेजरमेंट इस साइड कर रहे हैं, इसलिए यू क्या आया, नेगेटिव। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरह का पोल है ना, तो यहाँ से यहाँ मेजरमेंट क्या करेंगे, अपोजिट साइड में, मतलब सेम ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है, तो फोकल लेंथ किस साइड होगा, इस साइड होगा, है ना। इस साइड पॉजिटिव होता है, और आप इसको जीरो मानो, इस साइड आप पॉजिटिव लोगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। और इसकी नेचर ऐसी होती है कि हमेशा इमेज इस साइड बनाता है, और इस साइड जो इमेज बनता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन लाइट का नहीं होता, मैं रे डायग्राम में बता दूंगा आपको ऐसा क्यों वर्चुअल बना है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा याद रखना पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये इस साइड इमेज बनाएगा, पीछे बनाएगा, मिरर के पीछे इमेज बनाएगा, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज होगी, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहीं इमेज बनती है तो उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, माइनस वी बाई यू होता है, एम इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ आप देखो, ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या, सॉरी मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर फोकल लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी भी डेरिवेशन एग्जाम में पहले आती थी, फिर भी एक बार बता देंगे, अभी तो ये जान लो बेसिक है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी भी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो समझ जाना कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होने वाला है, इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रही है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 हो गई, 2 3 4 कुछ भी हो गई, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या साइज का हो। ठीक है, और छोटा हो जाएगा जब ये छोटा रहेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है कनकेव मिरर का, एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखा गया है। हमने पहले रफ डायग्राम बनाना है, जिसकी फोकल लेंथ दी गई है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज इफ साइज ऑफ हाइट, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप होता है रफ डायग्राम बनाना। रफ डायग्राम मैंने ऐसे करके बना लिया, कनकेव मिरर इस तरह का होता है, यहाँ ऐसे करके रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है।
अब देखो ये इसके बीच, इसको पोल कहते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 6। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने एक ऐसे ही बना लिया वर्चुअल, एक ऐसे ही अपने मन से बना लिया ऑब्जेक्ट, यानी यू कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। और मैंने आपको साइन कन्वेंशन पहले ही बता रखा है कनकेव के बारे में कि कनकेव की जो ये प्रॉपर्टी है, क्यू हमेशा नेगेटिव होती है, एफ हमेशा नेगेटिव होती है इन केस ऑफ कौन से मिरर, बताओ कौन से मिरर की बात हो रही है, ये कनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको देखो सब कुछ दिया गया, बस फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ये ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट है, इससे रेज आएगी, आप इधर मेजरमेंट कर रहे हो इसलिए हमने u को नेगेटिव लिया। लाइट इधर से जा रही है, फोकल लेंथ इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है ना। लाइट इधर से जा रही है, मेजरमेंट अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है आपको बस सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का जगह में वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर देखो 3 है तो -3 लिखना पड़ेगा बाई साइन कन्वेंशन लगा करके, तो v मिलेगा -6। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है, माइनस लिखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब इसकी फॉर्मूला को यूज करते हो तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, साइन कन्वेंशन रहनी चाहिए। जैसे जो आया है नेगेटिव आया तो आपको नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव लिखते, और आगे माइनस था तो माइनस भी आपको लिखना ही था। और u क्या था, u देखो u -6 था ना, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये -6 ही रहेगा। तो आपने इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 6 -6 ऊपर गया -1 मिल गया। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर दी गई है, एचओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, याद रखना साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, इन्वर्टेड नेचर, ये लिख लो। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट inverted image is formed and the height of image is 2 centimeter because the height of object is 2 centimeter। समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट।